अपने दम पर जीना सीखो, एक गौतम बुद्ध पर आधारित महाकाव्यात्मक कथा। अध्याय 1। वन में खोया युवक। सावन की घनी हरियाली में वर्षा की ठंडी बूंदों से भीगे जंगल में एक युवक असहाय सा बैठा था। उसका नाम अरुण था, एक साधारण किसान जिसने जीवन भर दूसरों पर निर्भर रहकर ही जीना सीखा था। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था, गांव में कोई उसे अपना नहीं मानता था और अब जब वह अपने मित्रों और रिश्तेदारों से मदद मांगने गया तो सबने उसे निराश कर दिया। वह जंगल में भटकते हुए दुख से भरा अपनी स्थिति पर रो रहा था। क्या संसार में कोई नहीं जो मेरी मदद कर सके? तभी उससे दूर से एक शांत, कोमल किंतु दृढ़ स्वर सुनाई दिया। अपने अश्रु पोंछो बालक, जो स्वयं के बल पर जीना सीखता है वही सच्चा जीवन जीता है। अरुण ने अपनी आंखें ऊपर उठाई। सामने सफेद धवल वस्त्रों में दयालु नेत्रों से देख रहे भगवान बुद्ध खड़े थे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, मानो सारी सृष्टि की पीड़ा को समेटने का सामर्थ्य हो। अध्याय 2। जीवन की परीक्षा। अरुण ने जल्दी से उनके चरणों में गिरकर कहा, भगवान, मैं अत्यंत पीड़ित हूँ। जीवन में हर कोई मुझे छोड़कर चला गया है। मैं अकेला, निराश और असहाय हूँ। कृपया मेरी सहायता करें। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अरुण, यदि मैं तुम्हारी सहायता करूं तो क्या तुम सदा के लिए सुखी हो जाओगे? अरुण कुछ क्षणों के लिए चुप रहा, फिर बोला, नहीं भगवान, एक दिन तो फिर कोई संकट आ सकता है। बुद्ध ने कहा, तो फिर क्यों न मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दूं कि तुम्हें फिर कभी किसी की सहायता की आवश्यकता ही न पड़े। अरुण ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। अध्याय 3। आत्मनिर्भरता की ओर पहला कदम। बुद्ध ने उसे पास के गांव में जाने को कहा और वहां जाकर अपने श्रम से अन्न कमाने का प्रयास करने को कहा। उन्होंने कहा, किसी से दान मत मांगना, किसी पर निर्भर मत होना, स्वयं श्रम करो, देखो क्या होता है। अरुण के लिए ये कठिन था। वह जीवन भर दूसरों की सहायता पर निर्भर रहा था, लेकिन अब उसे अपना भाग्य स्वयं बनाना था। गांव में जाकर उसने एक किसान के खेत में काम मांगा, लेकिन किसान ने कहा, मैं अनजान लोगों को काम नहीं देता। वह आगे बढ़ा और एक बढ़ई की दुकान पर पहुंचा। बढ़ई ने उसे देखकर कहा, काम तो बहुत है, लेकिन क्या तुम मेहनत करने को तैयार हो? अरुण ने हिम्मत जुटाकर कहा, हाँ, मैं पूरी मेहनत करूंगा। बढ़ई ने उसे लकड़ी काटने का काम दिया। पहली बार अरुण ने अपने हाथों से मेहनत की, पसीना बहाया और जब दिन समाप्त हुआ तो उसने अपनी मेहनत की कमाई से भोजन खरीदा। वह बहुत थक चुका था, लेकिन जब उसने भोजन किया तो उसे अनोखा आनंद मिला। ये पहली बार था जब उसने बिना किसी की सहायता के अपने लिए भोजन प्राप्त किया था। अध्याय 4। वास्तविकता का बोध। अगले दिन अरुण फिर से काम पर गया। वह दिन ब दिन अधिक मेहनत करने लगा। धीरे धीरे लोग उसकी मेहनत को सराहने लगे। कुछ महीनों बाद वह बढ़ई का सबसे भरोसेमंद सहायक बन गया। अब वह दूसरों को भी सिखाने लगा कि मेहनत से कैसे जीवन बनाया जाता है। फिर एक दिन वह बुद्ध से मिलने गया और बोला, भगवान, अब मैं समझ गया हूँ। जब तक मैं दूसरों पर निर्भर था तब तक मैं दुखी था, लेकिन जब मैंने अपने बल पर जीना सीखा तो जीवन में आनंद आने लगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सत्य है अरुण। यदि तुम अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने परिश्रम से जीवन चलाओ, तो कोई भी संकट तुम्हें तोड़ नहीं सकता। अध्याय 5। अंतिम शिक्षा। अरुण अब पूरी तरह आत्मनिर्भर बन चुका था, लेकिन एक दिन जब उसके पुराने मित्रों ने उसे देखा तो वे उसकी सफलता से ईर्ष्या करने लगे। वे उसे नीचा दिखाने लगे और बोले, अरे तुम तो पहले बहुत गरीब थे, अब अचानक कैसे बदल गए? अरुण मुस्कुराया और उत्तर दिया, मैंने सीखा कि जीवन में कोई सदा साथ नहीं देता। जो अपने दम पर जीना सीख लेता है वही सच्चा विजेता होता है। उस दिन गांव में एक नई प्रेरणा फैल गई। अब लोग समझ चुके थे कि सहायता मांगने से अच्छा है अपने प्रयासों से जीवन संवारना। और इस प्रकार अरुण न केवल स्वयं बदला, बल्कि उसने दूसरों को भी आत्मनिर्भर बनने की राह दिखा दी। भगवान बुद्ध का यही संदेश था, दीपो भव, अर्थात स्वयं अपना दीपक बनो। कोई सदा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। जीवन में सच्ची शांति और सफलता तभी मिलेगी जब तुम अपने पैरों पर खड़े होना सीखोगे। सीख। दूसरों पर निर्भर रहना हमें कमजोर बनाता है, आत्मनिर्भरता से ही सच्चा सुख मिलता है। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब तक हम अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तब तक कोई हमारा साथ नहीं देगा। तो तुम भी अपने दम पर जीना सीखो, क्योंकि यही सच्ची सफलता की कुंजी है। अपने दम पर जीना सीखो, गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक महाकाव्यात्मक कथा विस्तारित रूप। अध्याय 1। संसार की निर्ममता। वर्षों पहले मगध के समीप एक गांव में अरुण नामक युवक रहता था।
वह सरल, दयालु और परिश्रमी था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी वह दूसरों पर बहुत अधिक निर्भर था। चाहे जीवन का कोई भी कार्य हो, वह हमेशा किसी न किसी से सहायता की अपेक्षा करता। अरुण के माता पिता का देहांत तब हुआ जब वह किशोरावस्था में था। उनके जाने के बाद उसने अपने चाचा चाची के घर आश्रय लिया। कुछ वर्षों तक उन्होंने उसे सहारा दिया, लेकिन जब वह बड़ा हुआ तो चाची ने स्पष्ट कह दिया, अब तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। हम सदा तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकते। ये शब्द उसके हृदय में तीर की तरह चुभ गए। उसने सोचा, मैंने तो हमेशा दूसरों का सहारा लिया है, अब मैं क्या करूं? एक दिन जब गांव में अकाल पड़ा तो उसके मित्र, जिनके पास धन और संसाधन थे, उन्होंने भी उसकी सहायता करने से मना कर दिया। तब अरुण को एहसास हुआ कि संसार स्वार्थी है। जो निर्भर रहता है उसे एक दिन ठुकरा दिया जाता है। अध्याय 2, एक अनजान रास्ता। विवश होकर अरुण गांव छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़ा। उसने सुना था कि महान तपस्वी गौतम बुद्ध इन दिनों श्रावस्ती के समीप जेतवन विहार में निवास कर रहे थे। जंगल में कई दिनों तक भटकने के बाद भूखा प्यासा थका मांदा वह जेतवन पहुंचा। वहां उसने बुद्ध को वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे देखा। उनकी आंखों में असीम शांति थी। अरुण उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, भगवान, मेरा कोई नहीं है, इस संसार में कोई मेरा साथ नहीं देता, मैं क्या करूं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अरुण, जब तक तुम दूसरों पर निर्भर रहोगे तब तक तुम दुखी रहोगे। जो अपने दम पर जीना सीख लेता है वह कभी पराजित नहीं होता। अरुण ने आंसू पोंछे और कहा, भगवान, लेकिन मैं कैसे अपने दम पर जीना सीख सकता हूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि तुम सीखने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें एक परीक्षा दूंगा, क्या तुम स्वीकार करोगे? अरुण ने सिर हिलाया और उसकी परीक्षा आरंभ हुई। अध्याय 3, कठिनाइयों की परीक्षा। बुद्ध ने अरुण को एक सूखा बीज दिया और कहा, इसे उपजाओ और एक वृक्ष बनाओ। अरुण ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन भगवान, ये बीज तो सूखा हुआ है, इससे वृक्ष कैसे उगेगा? बुद्ध मुस्कुराए, तो फिर क्या तुम किसी से भीख मांगोगे कि वे तुम्हें एक स्वस्थ बीज दे? अरुण समझ गया कि यह एक परीक्षा थी। उसने ठान लिया कि वह किसी की सहायता नहीं लेगा। वह गांव गया और परिश्रम करके धन अर्जित किया। उसने नया बीज खरीदा और उसे रोप दिया। वह हर दिन उसे पानी देता, उसकी देखभाल करता। धीरे धीरे बीज अंकुरित हुआ और एक सुंदर पौधा बन गया। ये देखकर बुद्ध बोले, अरुण, तुमने स्वयं के प्रयास से इस पौधे को जीवन दिया। क्या तुम अब समझे कि आत्मनिर्भरता का क्या अर्थ है? अरुण ने सिर झुका दिया। अब उसे अपने उत्तर की झलक मिल रही थी। अध्याय 4, समाज की परीक्षा। अरुण को आत्मनिर्भरता का महत्व समझ आ गया था, लेकिन समाज का व्यवहार अभी भी उसे परीक्षा में डालता। एक दिन जब वह अपने खेत में काम कर रहा था, उसके पुराने मित्र आए और बोले, अरुण, अब तुम अमीर हो गए हो, हमें भी कुछ धन दे दो। अरुण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जब मैं कष्ट में था तब तुमने मेरी सहायता नहीं की, लेकिन मैं अब समझ चुका हूँ कि जो अपने पैरों पर खड़ा होता है वही जीवन में सफल होता है। बुद्ध ने ये सुना और बोले, यही जीवन का सत्य है अरुण। समाज हमेशा सहायता करने नहीं आता, लेकिन यदि तुम आत्मनिर्भर हो तो कोई भी संकट तुम्हें नहीं तोड़ सकता। अध्याय 5, आत्मनिर्भरता की विजय। समय बीतता गया। अब अरुण एक सफल किसान बन चुका था। उसने अपने परिश्रम से भूमि खरीदी और उसका परिवार खुशहाल हो गया। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। अब वही मित्र जो उसे छोड़ गए थे सहायता मांगने आए। अरुण ने उनकी सहायता की, लेकिन साथ ही उन्हें शिक्षा भी दी, यदि तुम अपने दम पर जीना सीखोगे तो तुम्हें कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब लोगों ने सुना कि अरुण ये ज्ञान बुद्ध से प्राप्त कर चुका है तो वे भी बुद्ध के शरण में जाने लगे। बुद्ध ने अपनी अंतिम शिक्षा देते हुए कहा, अद दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो, कोई तुम्हारा सदा साथ नहीं देगा। जो आत्मनिर्भर बनता है वह जीवन का सच्चा विजेता होता है। उपसंहार, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चेक मार्क दूसरों पर निर्भर रहना अंततः दुख का कारण बनता है। चेक मार्क आत्मनिर्भर व्यक्ति ही जीवन में वास्तविक सुख प्राप्त करता है। चेक मार्क संसार में केवल वही व्यक्ति सफल होते हैं जो अपने दम पर खड़े होना सीखते हैं। चेक मार्क गौतम बुद्ध का अद दीपो भव मंत्र हमें सिखाता है कि हमें स्वयं अपने जीवन का दीपक बनना चाहिए। अंतिम संदेश, यदि तुम जीवन में सुख और सफलता चाहते हो तो अपने पैरों पर खड़े होना सीखो। कोई तुम्हारा हाथ पकड़कर सदा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। तो मित्र, क्या तुम भी आत्मनिर्भर बनने के लिए तैयार हो?